पर जो आपने किस्सा गोई शैली अपनी लेखनी के माध्यम से शुरू की है, वो एक अनूठा कार्य है, हम सभी के लिए भी प्रेरणा है। एक नया रास्ता आपने खोज निकाला है। देखिए, ये कहा भी गया है कि साहित्य, संगीत और कला के बिना जो है मनुष्य पशु समान है। जी तो हर एक मनुष्य को अपनी हॉबी के तौर पर किसी न किसी फील्ड से जुड़ना बहुत जरूरी है, चाहे साहित्य हो, संगीत हो, कला हो जी या कोई अन्य विधा हो। तो इन विधाओं में से साहित्य ने शायद मुझे बहुत आकर्षित किया। और जो आपने बात की कि ये किस्से वाली बात जो आप कर रहे हैं, ये स्थानीय जो हमको जो माहौल मिला बचपन में, जिस भौगोलिक परिस्थितियों में हम रहे, पले बढ़े, हाँ जी हमारा बचपन बीता, तो वहाँ से ही ये चीज़ें आई हैं बाहर। और कोई ये एक दिन की घटना नहीं होती है, क्योंकि ये बचपन से बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। जी तो शायद ये कविताएं पढ़ते पढ़ते जब मैं लिखता था, कुछ लोगों पर टिप्पणी करता था, उन दिनों में बहुत कम भी लिखता था। कविताएं तो मैंने बाद में शुरू की हैं। और जो गंभीर साहित्य है या मुख्य धारा का साहित्य है, उसमें तो लगभग आप देखें तो मैं 2012-13 के बाद मेरा प्रकाशित होना शुरू हुआ था कविताएं। जी और किस्से चलते हैं बिल्ली के पाँव पर जो किताब थी, ये 2018 में प्रकाशित हुई थी। जी पहली किताब है। तो इस पहली किताब के आने से मुझे पाठकों के बीच में जाने का अच्छा अवसर मिला। और सोशल मीडिया के कारण जो था वो चीज़ें बहुत जल्दी से फैली और बहुत लोगों ने इसे पसंद किया। जी और पसंद करने का तो मुझे लगता है कि एक ही कारण है कि कुछ शायद उस घाटी से मैंने चीज़ों को उठाया जो नया था। बिल्कुल नए प्रयोग लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि नए मुहावरे, नए प्रतीक, नए बिंब जब सामने आते हैं तो पाठक उसे पसंद करता है। बात करते हैं जो आपकी किस्सा गोई शैली की है, जिसे आपने एक तरह से नई मैं कह सकती हूँ कि साहित्य में एक नई विधा के रूप में ये चीज उभर सकती है। एक नई लीक आपने तैयार की है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसका जो है, ये कहाँ से आपके जहन में आया कि कुछ इस तरह का भी लिखा जा सकता है, और क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने आपके कार्यक्रम में भी कहा था और हर बार मैं कहता हूँ कि हिंदी साहित्य में एक भ्रम भी कह सकते हैं इसको, और बहुत हद तक सच्चाई भी थी ये, कि कविता के पाठक कम हो रहे हैं, जी कविताएं कम लिखी जा रही हैं और कविताओं के प्रकाशक नहीं मिलते। जी तो इस बात को सोचते हुए, और जब मैं कविता का पाठक था और मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती थी और मैं कविताओं से एक किस्म से प्रेम करता था, तो मुझे बात बड़ी अजीब लगती थी और मुझे बार बार लगता था कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जी तो शायद ये एक प्रेरणा थी कि मैंने कविताओं को पढ़ा सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो कविता की पंक्ति या पूरी कविता या उसका एक पैरा जो भी मुझे अच्छा लगता था, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करता था। तो मुझे लगता था कि टिप्पणी जो है वो कविता की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे आगे की कोई बात होनी चाहिए। जी और उसको रुचिकर बनाने के लिए उस कविता के साथ मैंने जो ताना बाना बुना, वो अपने भौगोलिक जो हमारी परिस्थितियां थी वहां से जो निकली हुई मेरी जो अनुभव थे उनको पिरोया। और एक ही मकसद था संगीता जी कि पाठक उन किस्सों को पढ़ते पढ़ते कविता तक पहुंचे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि उनके अगले एक किस्से के बाद कोई कविता का पार्ट आता था या किसी कवि की कविता आती थी, तो फिर पाठकों ने उसको वहां जोड़ने की कोशिश की। और ये लगभग जो पहली किताब मेरी आई थी बहुत रॉ फॉर्म में थी। ये बहुत इसके ऊपर मेहनत नहीं की गई कि इसके ऊपर कोई एडिटिंग की गई हो, कुछ किया गया हो। जो मन में आए एक पाठक के तौर पर, ये एक पाठ की टिप्पणियाँ थी। और इसलिए इसके पाठक बहुत बढ़े, और ना केवल इन किस्सों के पाठक बढ़े संगीता जी, कविता के पाठक भी बढ़े। और मैंने कोई बहुत बड़े कवियों पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि नए कवि थे जिनकी पहली पुस्तक आई थी या जिनकी कईयों की तो अभी पुस्तक आई भी नहीं थी, सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं पे मुझे वो कविताएं मिली, उनके ऊपर वो जो है ये किस्सा गोई के माध्यम से जो है समीक्षा या टिप्पणी की गई और वो प्रकाशित हुई। तो यही कारण था कि मेरा मुख्य उद्देश्य था कि पाठक कविता तक पहुंचे। एक छोटा सा किस्सा मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। वो आधी रात से थोड़ा बाद तक चिट्ठी लिखने बैठता जब वार और दिन बदल चुका होता। लिखते वक्त भले ही संबोधन में पिता होते, पर ध्यान में माँ रहती। अंतिम पहर चिट्ठी बंद करने के साथ ही कई कई अनुभूतियां
शब्दों की छाती में बंद हो जाती। सुबह चौगान की हरी घास पर स्कूल बैग रखकर सामने सड़क पार डाकघर खुलने का इंतजार किया जाता। आषाढ़ के दिनों की धूप में कचालू की रेड़ियां जल्दी लग जाती। वो दुविधा में है कि वर्दी की हरी कमीज की जेब में सिक्कों की खनक के बदले में गलगल की खटाई और मसालों में लिपटे कचालू लिए जाएं या नहीं। उसे मालूम है कि 500 रुपये में एक महीना निकालना है और थोड़े से पैसे बचत खाते में भी डालने हैं कि जब अगली गर्मी की छुट्टियों में गांव जाएगा तो अपने बचाए हुए पैसों से अपनों के लिए कुछ अधिक उपहार खरीद पाएगा। समय ने उसे कुछ जल्दी ही बड़ा कर दिया है।